इस तरह की मानसिकता वाली किताब को अप्रूव करना मैं समझता बहुत घिनौनी हरकत है। जो इसके अंदर लिखा है वो तो जिहाद के ही कंटेंट हैं। अगर आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई करोगे मतलब आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? एजुकेशन में ऐसी किताबें लाइब्रेरी में रखकर आप आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हो। पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिज्म 80-90% खत्म हो गया, तो अब आप इस तरह की कार्रवाई कारनामे करोगे ताकि यहाँ बच्चे जो हैं वो भारत के खिलाफ गन उठाएं। देखिए ऐसा है, एलजी साहब ने, मैं देख रहा था कल 8 लोगों को सस्पेंड किया है, एजुकेशन लाइब्रेरी या असिस्टेंट लाइब्रेरी। लेकिन क्या ये उनके पास पावर थी ऐसी किताब डिस्ट्रीब्यूट करना और अप्रूव करना? और उनकी इजाजत के बगैर चला गया। कंसर्न मिनिस्टर को पता नहीं, उसके उनकी इजाजत के बगैर ये किताब सर्कुलेशन में चली गई। देखिए इस किताब में आपका भी नाम है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्यों ये ऐसे घटिया लोगों के साथ मेरा नाम होना मेरे लिए शर्म की बात है। 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो उनकी मानसिकता ऐसी है जो पाकिस्तान डीप स्टेट की मानसिकता है, जिहाद की, गजवाए हिंद करने की, और या फिर इनको पैसे दिए गए हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये सब खामोश हैं। इनकी खामोशी का कारण इस बात पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि इस तरह की आप कैसे किताब को रिलीज कर सकते हैं। सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का काम किया। मुझे खुशी है कि एलजी साहब ने कदम लिए, लेकिन ऐसा है इस किताब को बैन करना चाहिए। सरकार से अपील है कि मेरा नाम वहां से हटाया जाए। तो मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरा नाम मकबूल भट्ट और मसरत आलम और इन जिहादियों वालों के साथ रखना मेरे लिए शर्म की बात है। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बीते कल से जो है एक कंट्रोवर्सी पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिसमें 2 बुक्स हैं, पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जे&के और दूसरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जे&के, जिसमें आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया गया है। और जो अलगाववादी लीडर है जिन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में, ये जम्मू कश्मीर के अब के जो केंद्र शासित प्रदेश में हमेशा खलल डालने की कोशिश की, हमेशा भारत से अलग जो है करने की कोशिश की। अब जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी एक्शन किया है और 8 जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जो है उन्हें सस्पेंड किया है और एक को डिसएंगेज किया है। आज इस पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डीजीपी जो है एसपी वैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये बुक सामने आई है और बहुत सारी जगह ये बट भी चुकी है, लोगों ने कहीं जगह खरीदी भी होगी, क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एकेडमिक जिहाद है, आपको क्या लगता है सर? जो इसके अंदर लिखा है वो तो जिहाद के ही कंटेंट हैं। अगर आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई करोगे, गन कल्चर को ग्लोरीफाई करोगे, भारत को तोड़ने वाले को ग्लोरीफाई करोगे कि वो लीजेंड्स हैं, तो मतलब आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? कि आप भी गन उठाओ, आप भी भारत के खिलाफ खड़े हो जाओ, आप भी जिहाद करो। आप तो फिर जिहाद ही हुई ना। तो ये इस तरह की मानसिकता वाली किताब को अप्रूव करना मैं समझता बहुत घिनौनी हरकत है। और पहले ही इस देश में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो गजवाए हिंद का सपना लेते रहते हैं, जिहाद का लेते रहते हैं, वो मदरसों के थ्रू रेडिकलाइजेशन हमारे जम्मू कश्मीर में भी और देश के बाकी हिस्सों में चलता ही है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती है। अब ये वाली एजुकेशन में ऐसी किताबें लाइब्रेरी में रखकर आप आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिज्म 80-90% खत्म हो गया, तो अब आप इस तरह की कार्रवाई कारनामे करोगे ताकि यहाँ बच्चे जो हैं वो भारत के खिलाफ गन उठाएं। तो ये इससे तो यही लगता है। आपको सर क्या लग रहा है कि अब इसमें जो सरकार का क्या रोल है, क्योंकि ये सब सरकार के आंखें नीचे ही हुआ है सब कुछ? देखिए ऐसा है,
एलजी साहब ने, मैं देख रहा था कल, 8 लोगों को सस्पेंड किया है, एजुकेशन लाइब्रेरी या असिस्टेंट लाइब्रेरी। लेकिन क्या ये उनके पास पावर थी ऐसी किताब लग, को डिस्ट्रीब्यूट करना और अप्रूव करना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लेवल पे तो होनी चाहिए ना। क्या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है और उनकी इजाजत के बगैर चला गया? कंसर्न मिनिस्टर को पता नहीं है, उसके उनकी इजाजत के बगैर ये किताब सर्कुलेशन में चली गई। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इसमें इंक्वायरी ऑर्डर की है। आई होप जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को लगाया है वो ये सारे मुद्दे सरकार के सामने, एलजी साहब के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने पेश करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका संज्ञान लेगी। क्योंकि इस तरह की अगर किताबें आप सर्कुलेट करोगे लाइब्रेरीज में तो आप तो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हो। तो और ये मानसिकता पाकिस्तान की डीप स्टेट का है, पाकिस्तान की आईएसआई का, उनकी फौज का है, जो ये सोच इस किताब में है, जिसमें मकबूल भट्ट को शहीद आजम बताते हैं। सैयद अली शाह गिलानी कहता है कि जम्मू कश्मीर इज इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। भाई अगर आपको पता करना है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ है तो पीओजे वालों से पूछो, जो पिछले 20 दिनों से गोलियां खा रहे हैं। हमारे साथ तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था महाराजा के साथ इंडिया का। तो भारत ऑक्युपायर नहीं है। ऑक्युपायर अगर कोई है वो सैयद अली शाह गिलानी को बताने वाला होना चाहिए कि वहाँ पीओजे के। और आज भी किसी को डाउट है उन लोगों को फोन करो, वो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान आर्मी क्या क्या करती है वो बता रहे हैं। और वो उन्होंने ही 47 में यहाँ कवाली भेजे थे, अपने लोगों को कवाली बना के भेजा था। तो इंडियन ऑक्युपायर कश्मीर नहीं है, पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। बिल्कुल सर, जिस तरह से ये भी बात सामने आई कि इस किताब में आपका भी नाम है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये कोई क्या? मेरे लिए शर्म की बात है कि मकबूल भट्ट और मसरत आलम जैसे बदमाशों के साथ मुझे रखा। एक तो टेररिस्ट, दोनों टेररिस्ट हैं। एक को तो फांसी लगाई गई प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके। किसी टेरर एक्ट जो उसने इंसिडेंट किया जिसमें किसी की मौत हुई, उसके एवज में उसको मौत सजाए मौत दी गई। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ना मेरे लिए तो शर्म की बात है। मैं जब डीजीपी प्रिजन था तो मसरत आलम मेरा एक कैदी था, तो अब हम दोनों बराबरी हो गए। तो ये शर्म की बात है, इसमें कोई ऑनर की बात नहीं है और इनको मेरा नाम वहां से हटाना चाहिए। ये ऐसे घटिया लोगों के साथ मेरा नाम होना मेरे लिए शर्म की बात है। अभी सर जिन्होंने इस किताब को लिखा है, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लग रहा है कि उनकी मंशा क्या है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? देखो ऐसा है, 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो उनकी मानसिकता ऐसी है जो पाकिस्तान डीप स्टेट की मानसिकता है, जिहाद की, गजवाए हिंद करने की, और या फिर इनको पैसे दिए गए हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तभी वो आप ऐसा लिख सकते हो। मकबूल भट्ट को शहीद आजम तभी बोलोगे, इन सैयद अली शाह गिलानी को तभी कोट करोगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। मीर वाइज को कह रहे हैं वो लास्ट होप है जम्मू कश्मीर की। अरे भाई 4 लोगों से पूछ के तो देखो, मीरवाइज अपने मोहल्ले में होगा। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है, उसमें लद्दाख भी आता है, उसमें जम्मू भी आता है, उसमें गुज्जर बकरवाल भी आते हैं, पहाड़ी लोग भी आते हैं। तो वो उसको तो कोई मेरी समझ के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लास्ट होप है जम्मू कश्मीर की। तो ये इनकी जिहादी मानसिकता या तो है और या फिर पाकिस्तान से पैसा लिया इन्होंने। अभी सर इस पे इस पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे सर, जिस तरह से जब ये पूरा मुद्दा सामने आ गया है, पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, मैडम महबूब मुफ्ती खामोश है, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये सब खामोश हैं। इनकी खामोशी का कारण क्या लग रहा है आपको? वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसको उनको इस बात पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि इस तरह की आप कैसे किताब को रिलीज कर सकते हैं। और अगर किया है तो सरकार को आड़े हाथ में लेना चाहिए और सरकार को
कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का काम किया। मुझे खुशी है कि एलजी साहब ने कदम लिए, लेकिन ऐसा है इस किताब को बैन करना चाहिए, इस पब्लिशर को बैन करना चाहिए, इस जो जो लिखने वाले हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी आर्डर करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आर्डर करनी चाहिए कि किसने इनको पेमेंट दी इस तरह की किताब लिख रहे हैं। और जिन्होंने ये अप्रूव की वो सबसे बड़े तो कसूरवार वो लोग हैं, उनके खिलाफ तो सस्पेंशन इज नॉट एनफ, दे शुड बी पनिश्ड। जी। तो अभी सर आखिरी मेरा सवाल रहेगा, इस किताब में जिस तरह से आपका नाम आया, तो क्या लग रहा है कि अगर ये नाम नहीं हटाया जाता तो किस तरह की कार्रवाई जो है आपकी तरफ से की जाएगी? मैं देखूंगा, आई विल कंसल्ट माय लॉयर्स क्या किया जा सकता है, बट फिलहाल मेरी सरकार से अपील है कि मेरा नाम वहां से हटाया जाए। तो मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरा नाम मकबूल भट्ट और मसरत आलम और इन जिहादियों वालों के साथ रखना मेरे लिए शर्म की बात। तो देखिए, अब ये बुक ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हालांकि पूरे भारत में अब इसकी चर्चा हो रही है। माननीय उपराज्यपाल ने तो कार्रवाई भी की है, और अब आने वाले समय में देखिए जो पब्लिशर है उसे भी ब्लैकलिस्ट जो है वो किया गया है, और अब आने वाले समय में धीरे धीरे तमाम तथ्य जो है वो सामने आएंगे, और जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक जो है प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर तक जरूर बताएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।